हमारे सिरसा ऑफिस से डबवाड़ी के पास एक बेटा गया है जिसका पूरा घर कच्ची मिट्टी का घर था और हमने मजा इसलिए आता है कि भाई वो पक्का हो जाएगा, बड़े बड़े मकान बन जाएंगे उनके और मिस्त्री को भी दिहाड़ी मिलेगी और मजदूर को भी दिहाड़ी मिलेगी। तो कितने लोगों को तो यहाँ रोजगार मिल रहा है और कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है और एक माँ बाप को खुशी मिलेगी। अब तो दिहाड़ी भी डॉलर में मिलेगी। वही कह रहा हूँ ना जी, और घंटे में मिलेगी, ठीक है, पूरे दिन की नहीं है। अमेरिका के अंदर जो वहाँ का ग्रीन कार्ड है उसको $22 घंटे का मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर जितना मर्जी हो। और हमारे बच्चे जो है ना $17 $16 घंटे के हिसाब से काम करें। अब गुणा करके देखो जी पैसे का। एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा अमेरिका पढ़ के और वहाँ से डिग्री लेके आए और मुकेश अंबानी का बेटा भी अमेरिका पढ़ के डिग्री लेके आए। तो ये सपना है हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन का और आनंद जी का। तो इसलिए आइए, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा धीरू भाई अंबानी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़े और इसीलिए दोनों भाई हम लगे हुए इस काम में कि किसान को कैसे तरक्की मिले और मजदूर को कैसे तरक्की मिले। सर मैं कह रहा हूँ हमें तो इतनी अच्छी नींद आती है। ये आनंद जी तो रोने लग गया था शुरू में कि सर वीजा लग गया बच्चे का, इतनी खुशी हुई और रोने लग गया। मैं रो क्यों रहा कि सर मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। मेरे को बड़े अच्छा लगा कि भाई कि बिल्कुल गरीब। अब तो ये पता क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि अमीर घर का जान लग रहा है, ये कह रहे जी हमारा गरीब परिवार आगे बढ़ रहा है। ये क्या कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और फिर वो मुझे बुलाते भी है जी और मैं बड़ा शान से जाता हूँ उस घर में कि भाई मैं जरूर जाऊँगा उस घर में, मुझे अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद में, गांव खारा खेड़ी में, और मेरे साथ रणबीर सिंह लोहाना, उसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान और मजदूरों के परिवारों के बच्चे लगातार विदेश भेजे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोता हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको नमस्ते राम राम। और जितने भी हमारे किसान और मजदूर परिवार हैं, पूरे हरियाणा पंजाब में ट्रंप के आने के बाद लोगों के अंदर बड़ी खलबली सी थी और खासकर इमिग्रेशन का जो काम करे वो सारे के सारे खाली बैठे थे सिवाय रणबीर लोहान के। अच्छा, हमारे पास तो अब भी 2.5 महीने में 7 लोगों के वीज़ा लगे हैं और मैं एक एक का नाम भी बता सकता हूँ, एक एक का गांव भी बता सकता हूँ और एक एक आदमी से मिलवा भी सकता हूँ क्योंकि अभी तक वो गए नहीं हैं। तो ये जो काम है प्योर ईमानदारी के साथ और बहुत ही खुले तरीके से और कम से कम पैसे में अच्छा क्या हो सकता है, ये काम है। इसीलिए लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे। और मैं खारा खेड़ी जब आया हूँ फतेहाबाद का, और अग्रवा के पास का ये गांव है, रोड के पास ही है बिल्कुल। इन भाइयों ने भी जो मुझे बुलाया है यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, मुझे इसीलिए बुलाया है कि मेरी बात में कोई दम लगा इनको, और इनको लगा कि गाँव के बहुत लोग जो ये कहते हैं कि वीज़ा लगने के बाद 4.5 लाख फीस और आपकी फ़ीस जो हम ले रहे हैं, ये सारी मिला के भी आप 6.5 कह रहे हो, ये जचने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जा रहे तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होने लग गया। और भरोसा ही नहीं है, कह रहे कि भाई ऑनलाइन पेमेंट। अब मेरे पास 17 बच्चों की गुजरात से ऑनलाइन पेमेंट है जी। और मैं रोज़ आके कह रहा हूँ जी, सूरत से, अहमदाबाद से मेरे पास पेमेंट है, बॉम्बे से मेरे पास 2 बच्चों की पेमेंट है जी। पेमेंट नहीं है, वो उनका भरोसा है। अगर वो कल ये कहें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे आने से पहले तक, अगर मुझे कल वो कहें कि हमारी पेमेंट वापस कर दे, तो 10 मिनट ज़्यादा है मेरे लिए, उससे पहले पहले उनकी पेमेंट वापस पहुंच जाएगी। हम काम करते हैं प्योर ईमानदारी के साथ, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस तरीके से। ये मोटिव नहीं है कि हम उनका 30-35, लोग तो लाखों लेके नहीं ले रहे, हम तो 35,000 तो ले रहे हैं और वो जब दिल करे वो वापस भी कर देंगे जी, ले लो भाई। नहीं, इतना कम में सर कैसे पॉसिबल हो पाता है? जहाँ तकरीबन यूके की बात करें, अच्छा, खाते नहीं ना, आनंद जी खाता ही नहीं ठीक। और ना रणबीर खाता जी। और जो मेरा छोटा भाई है अमेरिका में बैठा है, सही मायने में पर डे की इनकम हमारी 3 लाख रही है अमेरिका के अंदर, पर डे। पिछले 1 साल से तो उसका पर डे की जो इनकम है वह भी मैंने ख़त्म करवा रखी है। अच्छा। कि बच्चों की सेवा कर बस जी। तो ये सेवा भाव से ही करा गया काम है, पैसे के लिए नहीं कर रहे और ना पैसे के लिए करना जी। और ये खारा खेड़ी के पास एक गांव जो अभी बताया है, टायर पंचर, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो टायर पंचर भी लगाता, आज पता चला है कि टायर पंचर लगाने वाले का बच्चा अमेरिका चला गया, सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले का बच्चा अमेरिका चला गया, 3 व्हीलर चलाने वाले की बेटी अमेरिका चली गई। और हमारे सिरसा ऑफिस से डबवाड़ी के पास एक बेटा गया है जिसका पूरा घर कच्ची मिट्टी का घर था और हमने मज़ा इसलिए आता है कि भाई वो पक्का हो जाएगा जी।
बड़े बड़े मकान बन जाएंगे उनके, और मिस्त्री को भी दिहाड़ी मिलेगी और मजदूर को भी दिहाड़ी मिलेगी। तो कितने लोगों को तो यहाँ रोजगार मिल रहा है और कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है, और एक माँ बाप को खुशी मिलेगी। अब तो दिहाड़ी भी डॉलर में मिलेगी। वही कह रहा हूँ ना जी, और घंटे में मिलेगी, ठीक है। पूरे दिन की नहीं है। अमेरिका के अंदर जो वहाँ का ग्रीन कार्ड है उसको $22 घंटे का मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर जितना मर्जी हो। और हमारे बच्चे जो है ना $17 $16 घंटे के हिसाब से काम करें। अब गुणा करके देखो जी पैसे का। जी। अच्छा लोहान साहब, रिफ्यूज़ल की क्या बड़ी वजह रहती है? क्योंकि आमतौर पर कईयों के केस रिफ्यूज़ हो जाते हैं, वजह क्या मानते हैं? तकलीफ है इन रिफ्यूज़ल वालों को, इमिग्रेशन वालों को, क्योंकि ये 17 अपने ऑफिस में यूनिवर्सिटियों की, फेक यूनिवर्सिटियों की मोहर लेके बैठे हैं, और वीज़ा ऑफिसर से ये उम्मीद लगा के बैठे कि वीज़ा दे देगा। इतने बच्चों का नुकसान कर दिया इन लोगों ने, केवल मात्र 1-1.5 लाख रुपए ले करके और फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके, और ये वेट कर रहे हैं कि वीज़ा लग जाए, मैं 25 लाख ले लूँगा। और ऐसा करते हैं ये लोग। तो इसलिए वीज़ा ऑफिसर का कहना ये है कि 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, और 80% से ज़्यादा अमेरिका में जा कर के वो असाइलम लगा रहे हैं। तो हमें वो चूज करना है कि वो बच्चा पढ़ने के लिए ही जा रहा है या वहाँ के जाके वो वापस नहीं आएगा। तो इसके बीच में ये सारी चीज़ें चूज करना, तो वीज़ा ऑफिसर की गलती कहाँ है? और हमारे बच्चे सारे के सारे लगभग पढ़ रहे हैं, 5-6 बच्चे तो हमारे भी इधर उधर हुए हैं। तो इसलिए पढ़ने के लिए जाइए, और पढ़ाई के साथ साथ आप वहाँ इनकम भी करोगे, और उसके साथ साथ माँ बाप का भी एक खुशी है कि भाई अमेरिका की डिग्री, और वो कहते हैं ना कि भाई मेरा दादा ये कहे कि भाई अमेरिका की डिग्री, मेरा पोता अमेरिका से डिग्री ला के यहाँ अपने बैठक में टांग दे, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती जी। एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा अमेरिका पढ़ के और वहाँ से डिग्री लेके आए, और मुकेश अंबानी का बेटा भी अमेरिका पढ़ के डिग्री लेके आए। तो ये सपना है हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन का और आनंद जी का। तो इसलिए आइए, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा धीरू भाई अंबानी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़े, और इसीलिए दोनों भाई हम लगे हुए इस काम में कि किसान को कैसे तरक्की मिले और मजदूर को कैसे तरक्की मिले। अमेरिका पहुंचकर लाइफस्टाइल बदल जाता होगा, खूब तरक्की कर लेता होगा बच्चा। तभी तो 50 लाख रुपए दे के डोंकी मार के भी जा रहे हैं लोग, कि जंगल में 3-3 महीने लग जाना, और लास्ट के 10 दिन तो खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी नहीं होता, और ज़मीन बेच के जा रहे हैं। तो हमें इस बात का पता था कि अमेरिका में है क्या, तो इसलिए हमने भी ये कहा कि यार तू डोंकी से पहले हमारे पास आ जा, थोड़ा बहुत ये हमें भी दे दे। 1 लाख रुपए में आपका नफ़ा नुकसान का जो भी है 1 लाख के आसपास का है, इसमें पता लग जाना आपका वीज़ा लग गया कि नहीं लग गया, इतने पैसे आप इन्वेस्ट कर लो। तो हमारे ऊपर लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया, और अब आने भी शुरू हो गए। और इस ट्रंप जी के आने के बाद तो दुनिया रो रही थी और हम सिर्फ हंस रहे थे, क्योंकि हमने तो सिर्फ सेवा भाव में काम करा है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार, उनको व्यापार भी नहीं कह सकते, वो तो गंदी बात है ना, व्यापार वो है ही नहीं। वो लोग एक गंदा ही काम कर रहे थे किसान के साथ, ज़मीन बिकवाना, प्लॉट बिकवाना और ताला मार के भाग जाना, वो लोग थे ये। तो आप भी टारगेट लेके चले थे कि किसी किसान या मजदूर की ज़मीन ना बिके, प्लाट ना बिके, सेटिस्फाइड हो जाए, ट्रांसपेरेंट सारा काम हो जाए। ये शुरू से थी मुझे कि किसी की मेरी वजह से अगर किसी की ज़मीन ना बिके या प्लॉट ना बिके, ये मैं शुरू दिन से चल रहा था। और मेरी हर स्पीच में है कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई बच्चा ज़मीन ना बिके या किसी का प्लॉट ना बिके, और कामयाब भी हो जाए। और माँ बाप भेजना चाहता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बेचैनी भी बड़ी है कि मुझे निकलना है, मुझे जाना है। तो माँ बाप उस बच्चे की बेचैनी देख के, और माँ बाप की जिद के आगे जी, और बच्चे की जिद के आगे बाप कहता कि ले देखी जाएगी जो होगा। तो मैंने उसको बचाने के लिए बीड़ा उठाया था, और मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ जिसमें। जिस टारगेट को लेके बच्चा चला था कि यूएसए जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, सब कुछ हुआ, जब उसका टारगेट कंप्लीट होता है तो लोहान साहब या आनंद सर कितने सेटिस्फाइड होते हैं, कितने खुश होते हैं आत्मिक तौर पे? सर मैं कह रहा हूँ कि हमें तो इतनी अच्छी नींद आती है। ये आनंद जी तो रोने लग गया था शुरू में कि सर वीज़ा लग गया बच्चे का, इतनी खुशी हुई और रोने लग गया। मैं कहा रो क्यों रहा, कि सर मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। मेरे को बड़े अच्छा लगा कि भाई कि बिल्कुल गरीब, अब तो ये पता क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि अमीर घर का जान लग रहा है, ये कह रहे जी हमारा गरीब परिवार आगे बढ़ रहा है, ये कह के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर वो मुझे बुलाते भी है जी, और मैं बड़ा शान से जाता हूँ उस घर में कि भाई मैं ज़रूर जाऊँगा उस घर में, मुझे अच्छा लगता है।
और सबसे बड़ी बात, आपके ऑफिस में गोरे पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, हमारे ऑफिस में गोरे पढ़ाते भी हैं, हमारे खेत में यूनिवर्सिटियाँ गोरों की आती भी हैं। और इस साल 10 दिन पहले भी अमेरिका की 7,000 यूनिवर्सिटियों में से 24वां रैंक की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रेसिडेंट हमारे खेत में आया था। अभी 10 दिन पहले की बात है। और देख के उसने ये भी कहा था कि आप थे उस समय, आप आए हुए थे। हाँ, मैं याद आ गई, आप आए हुए थे। उस गोरे ने ये भी कहा था, उस प्रेसिडेंट ने, यूनिवर्सिटी का जो था, कि बहुत ही गजब का और ईमानदारी से काम करते हैं लोग। आपने क्वेश्चन किया था उनसे जी। वो मेरे पास केवल क्लिपिंग पड़ी है। देखिए, आप चाहे 100 करोड़ के हैं चाहे 2 करोड़ के, खाने तो 2 रोटी है, आप रोज़ पनीर नहीं खा सकते। और आपके बच्चे को आपने अगर स्किल या उसको समझाया नहीं कि ये आगे कैसे बढ़े, तो आपका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। पैसे किसी को भी दे दो, अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो खो देगा। जी। और मैंने शुरू से आखिर तक यही कहा कि मेरे बच्चों को भी, कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं निकला, और मेरी तरफ आप देखना भी मत। मेरे पास अगर कुछ आया तो मैं बांटूंगा, मैं नहीं देता। मैंने 350 से ज़्यादा लोग 1-1.25 साल में इंडिया में बचा लिए मरने से। आपके सिरसा में एक बच्चों के 81,000 रुपये दिए थे, मैं अमेरिका बैठा था, मैंने शक्ल तक नहीं देखी अभी तक। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में है, बहुत लोग हैं। अभी कोई 15 दिन पहले मेरे को कैथल बुलाया था। एक बेटी है कैथल की, बहुत ही गरीब परिवार की थी, उसकी एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे ख़त्म हो गई। अब वो ऑपरेशन से बच सकती है, बाकी कोई चारा नहीं। 17-18 लाख रुपए लग रहे। मैं वहाँ पैसे दे के आया था, और लोगों से मैंने कहा कि यार दो यार इसको। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप एक दूसरे के काम नहीं आओगे और सिर्फ अपना ही रहोगे, जी मेरा 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 हो जाए, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलना। और मेरा तो अपना सीधा सा सिस्टम है जी। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मुझे इन गलियों में घूमने की ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका में जाके कोई वापस नहीं आता, वो जंगल से जा रहे हैं, मेरा वैसे ही लग रहा है, और मैं वापस आके गलियों में घूम रहा हूँ। तो मैं भी तो कमा सकता हूँ 15-20 लाख रुपए महीना। इस वक्त तो मेरे अंदर भी दिमाग दे रखा है जी। लेकिन मुझे कमाना सिर्फ अपने किसान का और मजदूर का आशीर्वाद और इनका भरोसा ही मेरी कमाई है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेना चाहता। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तू ना खा, मैंने कहा कि तू खा ले, लेकिन थोड़ा पानी, थोड़ा सा दूध में जैसे कच्ची लस्सी नहीं होती वैसे, ये थोड़े तो तू झूठ बोल के डिग्री भी खा रहा है। अब एक बात आओ, अपने हरियाणा बोर्ड से आपने +2 कर ली, इसको भी कह रहे कि नकली है, तो इस ऐसे तो नहीं खाने देता मैं। इस तरह के लोगों के तो मैं खिलाफ होगा थी। अब वो लोग मेरे सामने, मुझे अब पता क्या करे हैं। मुझे एक बंदा मिला कुरुक्षेत्र में, भाई साहब मैं 2.5 लाख लेता हूँ इसके, क्या नाम है, कनाडा के, और लोगों से तो भाई साहब मैं ठीक हूँगा, मेरे से हाँ करवा रहा था वो। सर आप क्या ले रहे? मैं कहा 25,000 में आनंद जी और मैं, हम पार्टनर हैं और इसमें सारे खर्चे हैं हमारे। सर कैसे गुजारा होगा? मैं कहा गुजारा करना ही नहीं, मौज करनी है। मैं मौज कैसे होगी 25,000 में? आप कनाडा का 25 लाख रुपए ले रहे हो, कोई 2.5 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, इससे नीचे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो 2.5 लाख में तो वैसे कह रहा है, 15-20 लाख का तो मतलब ही नहीं नीचे, है ना। मेरे को मेरे ही आगे ये कहना कि सर मैं 2.5 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब झिझक है उस आदमी के अंदर, और झिझक इसलिए है कि वो गलत कर रहा है। और मैंने उसको ये कहा कि अब 2.5 भी मत लेना, क्योंकि अब कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा। कि सर अब मेरे रिफ्यूज़ल है पिछले 2 महीने से, तो मैं कहा मत लेना 2.5 भी। तो कहने का मतलब ये कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। दर्द इस बात का होना चाहिए कि मेरा परिवार का बच्चा निकले कैसे, ताकि ये कामयाब कैसे हो, ये है बड़ी बात। आनंद जी, कितना आनंद आपको आ जाता है काम करके? स्वाद ले रहा है आनंद। नहीं बिल्कुल सर ने इस मुहिम से जुड़ा तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ सर का। और सर जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, भी अच्छे से अच्छा कर सके हम। और एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों बता दीजिए ताकि। एड्रेस है अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस सिरसा, और कॉन्टैक्ट नंबर है 7402210007 7402210007। हम हफ्ते में एक बार मीटिंग लेते हैं जी। आपको अंदर की बात हूँ जी। ये मेरा भाई मेरे जैसा ही है। मैं कई बार मजाक कर लेता हूँ, भाई वेट एक आधा बीच में है ना, बड़ा शरारती सा है हमारा, भाई सब थोड़ा बढ़ा लो ना रेट। अब आपने, मैं एक बात और बताऊँ, आनंद जी हम दोनों गंगानगर गए थे 10-15 दिन पहले। एक लड़की मिली कि इंग्लैंड का आफ्टर वीज़ा 20 लाख रुपए मेरे से मांगे हैं जी, और मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया।
20 लाख रुपए 20 लाख रुपये। आफ्टर वीज़ा। अब मैंने कहा जी फिर फीस वहाँ की और वो सब, सर वो मैंने सब पे कर दी। तो 40-50 लाख पे गई, तो सर आप क्या ले रहे हो? मैं कहा अभी तक तो 1 लाख रुपये भी नहीं लिया। तो अब इस मीटिंग में हमने 1.5 लाख रुपये शुरू कराया, जिसमें GST टैक्स है, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ से निकल गए। तो यूनिवर्सिटियों ने ये कहा कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, सिस्टम को वो कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा फिर हमारे को। तो फिर हमने कहा जी जो भाग जाएगा तो फिर क्या करें हम। यूनिवर्सिटियाँ रेड फ्लैग करने लगी। ठीक है। नहीं 20 लाख रुपये, 11 लाख रुपये, 9 लाख रुपये किस बात के? हमने तो कम 20-25 भेज लिए, अब तक तो 1 रुपया नहीं लिया था। ई बाग गाँव पे लेवांगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे खर्चे है ना वो पूरे नहीं हो रहे जी। थोड़ा बहुत झाड़ा लगावांगे हम भी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा गया हुआ विदेश में, किस तरह से रह रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 साल से जा रहा है जी अपना लड़का, बड़ी बढ़िया तरीके से रह रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है और इन्हीं की देख रेख में रह रहा है जी। आज 9-10 महीने हो गए उसको गए हुए। इन्होंने अपने माँ बाप की तरह उसको रखा है, बच्चे को जी। वो इन्हीं को माँ बाप मान रहा है। कहीं कोई अगर तकलीफ़ हो तो ये ही उसके धनी है, और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ संभाल रखे। मतलब कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है जी। जिस दिन इन्होंने बात कही थी कि भी ये बच्चा अभी हमारा है, आज तक वही बात है, वो बच्चा आज तक इन्हीं का है। तो फिर क्या कुछ रिकमेंडेशन करना चाहेंगे गोल्डन टाइम के लिए, क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने बच्चों को बाहर निकालो। जो बच्चा +2 कर रखा है, BA कर रखी है, तो उसको आनंद जी के पास आओ सरसा और फाइल लगवाओ, और इतने कम पैसे में 7-7.5 लाख रुपए में वीज़ा आनंद जी लगा रहे हैं जी। और अपने बच्चों को बाहर भेजो। कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। रणवीर जी से मिलो, वहाँ इनका भाई रहता है डॉक्टर साहब, और इन दोनों भाइयों की जो है ना पूरी देख रेख और बढ़िया वहाँ। शुरू में तो विश्वास नहीं होता कि 6-6.5 लाख में सब कुछ काम हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले फाइलिंग पता की थी। जब फाइलिंग पता की थी तो उस टाइम 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा बताया गया था। फिर सर की वीडियो देखी, फिर इनके संपर्क में आए, फिर फाइलिंग करवाई, और हमारा बच्चा आज USA के अंदर है। आज उसको 1.5 साल हो गया और अपनी फ़ीस भी निकाल रहा है वो, और साथ साथ घर पे भी पूरी आर्थिक मदद कर रहा है। लोग पहले भी विश्वास नहीं कर पाते थे, अब भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में क्या मैसेज उन्हें कन्वे करना चाहेंगे ताकि वो भी विश्वास बना पाएँ? देखिए, अब तो पूरे भारत में इन्होंने 450 से ऊपर वीज़ा लगे हुए हैं अभी तक, लगभग 500 होने वाले हैं। तो 500 वीज़ा ऐसे तो लगेंगे ही नहीं है, विश्वास पे लगे हुए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि विश्वास करके ही क्या करें, फाइलिंग करवाएं, इनसे मिलें, इनसे बातचीत करें। खुला हुआ है बिल्कुल काम, कोई छिपी हुई बात नहीं है। कोई एक बात भी ये नहीं कि कोई फ़ीस हिडन हो, बाद में पैसे लेंगे ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। इन्होंने जितना पैसा बताया है उतना ही पैसा लगता है। और जिसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात कि फ़ीस 6.5 लाख रुपए, सिर्फ ये 6.5 लाख रुपए थोड़ी ले रहे हैं, 4.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फ़ीस भी उसकी है। अच्छा, उसमें फीस भी आ गई? बिल्कुल, उसमें फ़ीस भी है, बिल्कुल जी। यही तो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो 35 लाख रुपए में लोग फ़ीस भी नहीं भरते। अच्छा, फीस भी नहीं भरते और चक्कर काटने पड़ते हैं बच्चे को? बिल्कुल, चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यहाँ फीस भी भरती है और सारा खर्चा भी आ गया। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।